हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम है के स्टडी रिटर्न में आप सभी का। तो आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आईपीएससी नेम। काफ़ी बच्चों को ये बातें बहुत हैरान करती हैं कि आईपीएससी नेम कहते किसको है और हमको क्यों नहीं आता आईपीएससी नेम, ठीक ना। तो आज बिल्कुल ही धैर्यपूर्वक बैठिए और बहुत ही आसानी से समझिए कि आईपीएससी नेम क्या है, ठीक ना। तो आईपीएससी नेम देखिए क्या है होता है, ठीक ना। बहुत ही आसान लैंग्वेज में बताने वाला हूँ, ठीक ना। तो देखिए, तो आईपीएससी नेम पहले समझ लीजिए है क्या। आईयूपीएससी नेमिंग, है ना। तो आईपीएससी का नेमिंग, जो आईपीएससी का फुल फॉर्म होता है वो समझ लीजिए पहले। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री आईपीएससी नेम का फुल फॉर्म होता है। तो देखिए बच्चों, आईपीएससी नेम होता क्या है, ठीक ना। तो अगर किसी भी तत्व का या किसी भी यौगिक का अगर साधारण नाम निकालते हैं तो उसका एक और नाम होता है आईपीएससी नेम जिसको कहते हैं, ठीक ना। तो ये दो नाम होता है। जैसे मैं कहूँ शराब है, तो शराब का अगर मैं कहूँ कि साधारण नाम क्या है तो अल्कोहल है। क्या है? अल्कोहल है। लेकिन अगर मैं कहूँ आईपीएससी नेम क्या है तो एथेनॉल है। क्या है? एथेनॉल है, ठीक ना। तो ऐसा ही क्या होता है कि आईपीएससी नेम भी एक नाम होता है, क्योंकि उसको दिखाने के लिए आईपीएससी कहते हैं, क्योंकि आईपीएससी नेम इसलिए बताते हैं क्योंकि इंटरनेशनल होता है। किसी भारत में या किसी एक क्षेत्र में अगर हम किसी का नाम लेते हैं तो वो केवल उसी क्षेत्र के लोगों को पता होता है। लेकिन अगर उसी बात को मैं और कहीं जाकर कहूँगा, विदेशों में कहूँगा या और कहीं पे जाकर कहूँगा, तो ये बातें उसको समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए एक और सिस्टम बना हुआ है जिसको कहते हैं आईपीएससी नेम। ये नाम अगर हम कहीं भी लेकर इस नाम को अगर कहीं भी बुलाते हैं, कहीं भी चले जाओ, अगर ये नाम आप बोलते हैं कहीं पर तो कोई डाउट नहीं होने वाला, क्योंकि ये नाम सबको पता है। इसलिए आईपीएससी नेम हम पढ़ते हैं, ठीक ना, कि कहीं भी जाएँ तो कोई दिक्कत ना हो, कोई भी नाम लें। चलिए तो फटाफट देख लेते हैं आईपीएससी नेम हमको कैसे आएगा, ये कैसे लिखना आएगा हमको, ठीक ना। तो आईपीएससी नेम हम भी कैसे लिख सकते हैं ये यहाँ पर सीखेंगे। तो समझिए पहले आईपीएससी स्टार्ट कहाँ से होता है, आईपीएससी नेम लिखना स्टार्ट कहाँ से होता है, तो ये समझिए पहले थोड़ा सा। तो मैं यहाँ से कुछ बताऊँगा कि केवल तुम्हें पहले तो एक 3 फॉर्मूले याद करने हैं। 3 फॉर्मूले, वो भी याद नहीं करने, मैं याद कराऊँगा, ठीक ना। बस आप देखिए ध्यान से। देखिए ध्यान से। एक तो आपको पहले तो पता होना चाहिए एल्केन। क्या पता होना चाहिए? एल्केन पता होना चाहिए, ठीक ना। दूसरा आपको पता होना चाहिए एल्कीन। दूसरा आपको क्या पता होना चाहिए? एल्कीन। तीसरा आपको पता होना चाहिए एल्काइन। क्या पता होना चाहिए? एल्काइन। अब ध्यान से सुनिए, आप सबने बॉन्ड का नाम तो सुना होगा जिसको बंध कहते हैं, आबंध बॉन्ड, ठीक ना। तो जो सिंगल बॉन्ड होता है उसका नाम होता है एल्केन। सिंगल बॉन्ड में क्या होता है? एल्केन होता है। सिंगल बॉन्ड में क्या होता है? एल्केन होता है, ठीक ना। डबल बॉन्ड वाले कौन होते हैं? तो एल्कीन होते हैं। कौन होते हैं? एल्कीन होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड वाले कौन होते हैं? तो एल्काइन होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड वाले कौन होते हैं? एल्काइन होते हैं, ठीक ना। चलिए ध्यान सुनिए, सिंगल बॉन्ड एल्केन, डबल बॉन्ड एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन, ठीक ना। अब ध्यान से सुनिए, एल्केन का जो फॉर्मूला होता है, एल्केन का जो फॉर्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है। CnH2n+2 होता है। और जो एल्कीन का फॉर्मूला होता है वो CnH2n होता है। और जो एल्काइन का फॉर्मूला होता है वो CnH2n-2 होता है। क्या होता है? -2 होता है, ठीक ना। ध्यान से देखिए, एल्केन को हम पूरा नहीं लिखते हैं। एल्केन को हम केवल लास्ट का 3 वर्ड इसमें से लेते हैं। ये तीन इसका लेटर लेते हैं, ठीक ना। ये तो इसमें एन लेंगे और इसमें इन लेंगे और इसमें YNE आइन लेते हैं, ठीक ना। ध्यान से सुनिए, आधा आईपीएससी नेम तो यहीं पे आपका ख़त्म हो जाता है। देखिए कैसे। एल्केन को कहेंगे सिंगल बॉन्ड, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ठीक ना। इसके लिए लिखेंगे क्या लास्ट में? तो एन लगाएंगे। क्या लिखेंगे? एन लगाएंगे, ठीक ना। एल्कीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n होता है। इसके लिए क्या लिखेंगे? इन लिखेंगे, ENE इन लिखते हैं, ठीक ना।
एल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2 होता है। इसके लिए क्या लिखेंगे, YNE आइन लिखते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, एल्केन एल्किन एल्काइन, एल्केन एल्किन एल्काइन, ठीक है ना, एल्केन एल्किन एल्काइन, एल्केन सिंगल बॉन्ड, एल्किन डबल बॉन्ड, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। फिर से एल्केन सिंगल बॉन्ड, एल्किन डबल बॉन्ड, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। एल्किन का फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+2, CnH2n+2। एल्किन का CnH2n, ठीक ना। एल्काइन का क्या होगा, CnH2n-2 कर दो इसमें, ठीक ना। देखिए ध्यान से, पहले तो आपको याद करना है CnH2n, तो एल्केन आएगा तो +2 कर दो, एल्किन आया तो 2 हटा दो, एल्काइन आया तो 2 घटा दो, ठीक ना। जोड़ना है, हटाना है, घटाना है, समझ में नहीं आया, पहले में जोड़ दो, दूसरे में हटा दो, तीसरे में घटा दो, ठीक ना। याद रहेगा, एल्केन एल्किन एल्काइन, एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्किन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक ना। सिंगल बॉन्ड एल्केन, डबल बॉन्ड एल्किन, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन, ठीक ना। फॉर्मूला याद रहेगा, CnH2n+2, जोड़ना है मतलब एल्केन, हटाना है मतलब एल्कीन, घटाना है मतलब एल्काइन, ठीक ना। याद हो गया होगा, ठीक ना, बहुत आसान है। चलिए तो इसके लिए देख लीजिए क्या क्या लगाएंगे। एल्केन आएगा तो N लगाएंगे, ANE। जब एल्कीन आएगा, डबल बॉन्ड आएगा या CN2H इस पे प्रूफ होता है तो हम लगाएंगे ENE, ठीक ना, इन। जब ट्रिपल बॉन्ड की बात हो तो क्या लगाएंगे, आइन लगाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ तक बहुत ही अच्छे से लग रहा है मुझे कि याद हो गया आप सबको, ठीक ना। चलिए तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ इसके, ठीक ना। चलिए याद रखिएगा, तो पहले आपको याद करना पड़ेगा कार्बन, ठीक ना। कार्बन एक होगा तो नाम क्या कहेंगे उसका, 2 कार्बन हो जाए तो उसका नाम क्या होगा, 3 कार्बन हो तब क्या नाम होगा, 4 हो जाए तब क्या होगा, 5 होगा तब क्या होगा, ठीक ना। तो ऐसे करते करते हम 10 तक याद कर लेंगे कि 10 कार्बन तक आ जाए तो उसका नाम क्या होगा, ठीक ना। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं उनका नाम क्या है और याद भी कर लेंगे, ठीक ना, याद भी करेंगे। तो देखिए ध्यान से ये संख्या, ठीक ना। तो 1 कार्बन के लिए क्या होगा, मैथ होगा, 1 कार्बन के लिए मैथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 5 कार्बन के लिए पेंट होगा, 6 कार्बन के लिए हैच, 7 कार्बन के लिए हैप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन, 10 कार्बन के लिए डेक, 10 के लिए क्या होगा, डेक होगा, ठीक ना। चलिए फटाफट याद करते हैं। 1 कार्बन के लिए मैथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हैच, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन, 10 कार्बन के लिए टेक, ठीक ना। बहुत ही आसान है याद करने में। चलिए फिर से रिवाइज करते हैं, ठीक ना। 1 कार्बन के लिए हाँ मैथ, 2 एथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हैच, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, 10 डेक, ठीक ना। बहुत ही आसान याद करने के लिए, ठीक ना, 1-2 बार चिल्लाइए याद हो जाएगा, ठीक ना। चलिए बहुत आसान याद करने के लिए इसको याद कर लेना, ठीक ना। अब मैं चलता हूँ एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल के थोड़ा समझेंगे सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए देख लीजिए, तो मैं ऊपर बना दे रहा हूँ, ठीक ना, एक शॉर्ट फॉर्म में बना दे रहा हूँ, एल्केन एल्किन एल्काइन को मैं बना दे रहा हूँ, ठीक ना। तो देख लीजिए आप, एल्केन को क्या कहेंगे, एल्काइन को सिंगल होगा तो एल्केन, डबल होगा तो एल्कीन, ट्रिपल होगा तो एल्काइन। इनका फॉर्मूला बता दीजिए जल्दी से। हाँ सिंगल के लिए क्या होगा, CnH2n+2, जोड़ना, हटाना, घटाना, ठीक ना। चलो CnH2n ओनली, ठीक ना, हटाना, इसमें क्या घटाना, 2 को क्या घटाना, तो CnH2n-2। चलिए फटाफट देख लेते हैं अब। अगर सिंगल बॉन्ड आया तो N, डबल आया तो इन, ट्रिपल आया तो आइन, ठीक ना। चलिए ये तो याद हो गया होगा सबको, लगभग याद हो गया। चलिए अब देख लेते हैं, जैसे मैं कहूँ यहाँ से CH4, देखिए ध्यान से CH4। चलिए अब चेक करते हैं कि CH4 एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है, ये चेक करते हैं पहले, ठीक ना। तो देखिए अगर संरचना हमको बनाना आता है तो हम बॉन्ड के थ्रू देख लेंगे, संरचना नहीं बनाना आता है तो हम फॉर्मूले के आधार पर देख लेंगे कि ये क्या है, ठीक ना। तो चलिए तो पहले तो मैं क्या करूँगा, इसका संरचना बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, संरचना, उसके बाद में फॉर्मूले से दिखा दूंगा कि ये क्या है, एल्केन है कि एल्केन कि एल्काइन, ठीक ना। चलिए तो संरचना देख लीजिए कैसे बनता है। तो संरचना इसका इस तरह से बनेगा, क्योंकि हमको इसमें संयोजकता पता होना चाहिए, ठीक ना।
कार्बन का हाइड्रोजन का संयोजकता पता होना चाहिए। तो कार्बन का संयोजकता कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। ये सबको लगभग पता होगा कि कार्बन की संयोजकता कितना होता है, 4 होता है। तो चलिए, तो मतलब कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाएंगे, 4 सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, हाँ ठीक है। और इसके पास हाइड्रोजन भी कितने लगे हैं, 4 लगे हैं। कितने लगे हैं, 4 लगे हैं, ठीक। तो चलिए, तो 1 2 3, तो चारों तरफ क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन जोड़ देंगे, क्योंकि इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। तो मैं चारों कार्बन की संयोजकताओं से 4 हाइड्रोजन मैंने जोड़ दिया, ठीक ना। अब बताइए इनके बीच में कौन सा बॉन्ड दिख रहा है, सिंगल डबल ट्रिपल, क्या दिख रहा है। तो सबको दिख रहा है सिंगल बॉन्ड, है कि नहीं, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है ना। तो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है मतलब ये क्या है, एल्केन है कि नहीं है, एल्केन है, बिल्कुल है। और एल्केन के लास्ट में क्या लिखते हैं हम, एन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। अब ये बताओ कि एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए यहाँ पे देखो नाम क्या है, एक कार्बन के लिए, तो एक कार्बन के लिए नाम क्या है, मैथ है कि नहीं है। तो मैं एक कार्बन के लिए लिखूंगा मैथ, क्या लिखूंगा, मैथ। और बताओ कि यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है। अब सिंगल बॉन्ड आया है तो इसके लिए क्या लिखूंगा, मैं एन लगाऊंगा, तो इसके लास्ट में एन लिख दो। अब ये पूरा नाम क्या हो गया, मैथेन, क्या होगा, मैथेन नाम हो गया। समझ में नहीं आया, मैथेन हो गया, ठीक ना। ऐसे चलो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने कहा C2H6, मैंने C2 कहा H6, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर एक तो संरचना बना के कर सकते हो, दूसरा फॉर्मूले पे रखकर, ठीक ना। अच्छा, पहले वाले को फॉर्मूला पे नहीं रखा ना मैंने, चलो कोई बात नहीं, रख देता हूँ फिर से। एक कार्बन है, जितनी कार्बन की संख्या वही उसका n कहलाएगा, कार्बन की जितनी संख्या वही उसका n कहलाएगा। ध्यान सुनो, कार्बन यहाँ पे कितना है, 1 है, तो n कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कार्बन 1 तो n 1, कार्बन 2 तो n 2, जितना कार्बन उतना n, जितना कार्बन उतना n। तो देखो ध्यान से, कार्बन 1 है तो n भी 1 हो जाएगा। अब इन सब पे रख के चेक करेंगे किस पे ये प्रूफ हो रहा है कि फिर से हमारा CH4 आ जाए। तो चलिए, तो मुझे पता है कि सिंगल बॉन्ड है, n आने वाला है, तो मैं पहले ही पे रख के चेक करता हूँ, ठीक ना। चलिए देख लीजिए, n बराबर 1 रखो, C यहाँ पे n बराबर 1 है, 1 रख दो, फिर H है 2, फिर n है तो गुणा करके 1 कर दो, फिर +2 है तो +2 कर दो। अब देखो C 1 है तो 1 लगाओ, 2 1 कम 2 और 2 2 मिलकर कितना हो गया, 4। तो देखो 1 को हटा देते हैं तो CH4। बताओ यही आया कि नहीं आया, फिर से आया कि नहीं आया, और किस फॉर्मूले पे आया, एल्केन वाले पे आया। तो मतलब कि ये क्या है, एल्केन है, क्या है, एल्केन है। यहाँ तक बहुत अच्छे समझ में आ गया है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं C2H6 को। तो बताइए C2 है ना, तो जितना कार्बन वही उतना ही क्या होगा, N होगा, जितना कार्बन उतना क्या, N होगा। तो कार्बन 2 तो N भी 2। चलिए रख लेते हैं, इन तीनों पे रख के चेक करते हैं किस पे फिर से C2H6 आ रहा है, ठीक ना। तो पहले ही पे रख के चेक कर लेते हैं, n बराबर 2 तो C 2, H2n है तो H2 इंटू n कितना है, 2 है तो फिर 2 कर दो, अब +2 है तो +2 कर दो। चलो C2 2 दूना कितना होगा, 4, अब फिर 2 है, 2 जोड़ दो, 4 2 6। देखो यहीं पे आ जा रहा है, C2H6 यहीं पे आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मतलब कि ये क्या है, एल्केन है, एल्केन है कि नहीं है। और एल्केन के लास्ट में हम क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। अब हमको पता है कि कार्बन 2 है तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, नाम एथ लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखो एथ, और फिर लास्ट में क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे, ठीक ना। तो इसका नाम क्या हो गया, एथेन हो गया, ठीक है। इसका संरचना बना लेते हैं। संरचना देखिए, तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन ऐसे करो, बताइए कितना हाइड्रोजन है, तो 6 है कि नहीं है। तो एक काम करो, पहले तो इसको 1 पकड़ाओ, फिर एक इसको भी, ठीक ना, एक एक करके देंगे, ठीक ना सबको। फिर एक इसको, फिर एक इसको पकड़ाओ, फिर एक इसको पकड़ाओ, फिर एक इसको पकड़ाओ। बताओ 3 3 6 हो गया कि नहीं हो गया हाइड्रोजन। अच्छा 6 ही तो था हमारे पास, तो 6 तो कंप्लीट हो गया। लेकिन ये बताओ क्या कार्बन का 4 संयुक्ता कंप्लीट हुआ, नहीं हुआ ना। तो एक क्या करेंगे, इनके बीच लगा देंगे। अब देखो ये कार्बन की 4 संयुक्ता कंप्लीट, ये कार्बन की 4 संयुक्ता कंप्लीट, तो इसका क्या हो गया, ये संरचना हो गया, क्या हो गया, संरचना हो गया, ठीक ना। तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है सबको, ठीक ना। चलिए तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक ना। तो इसके आगे मैं बताऊंगा, ठीक ना, अगले वीडियो में इसके आगे बताऊंगा, ठीक ना। तब तक के लिए जय हिंद।